मिड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यू करेंगे आपके मैकाले मिनट, यानी मैकाले जो आपका शिक्षा कमीशन आया था उसके विषय में सारा यहाँ पर एमसीक्यू रहेगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो लास्ट तक देख लीजिएगा। और ये वीडियो सिर्फ आपके एमएड एंट्रेंस के लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा, इसके अलावा जो है एमए एजुकेशन और अगर आप बीएड का एंट्रेंस देने वाले हैं तो ये उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि इस पे अपकमिंग वीडियोज़ में और भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जो है वीडियोस मिलने वाले हैं। टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं सीयूटी एमएड और एमए एजुकेशन के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैकाले मिनट इन इंडियन हिस्ट्री। ये क्या आपका है मैकाले मिनट, अगर पूछ दे डायरेक्ट तो क्या ये एक आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म था, या फिर आपके एजुकेशनल रिफॉर्म था, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था, या फिर आपके जुडिशियल रिफॉर्म था। तो याद रखिएगा जो मैकाले मिनट है ये आपके एक तरीके से आपका एजुकेशनल रिफॉर्म था, जो कि 1835 में यानी 1800 जो है 35 में आपका ये मैकाले मिनट आया था। ठीक है, और इसने जो है आपके इंग्लिश एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था। यानी आपके अगर भाषा के आधार पे हम बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा पे जोर देने वाला कौन सा ऐसा कमीशन था, कौन सा ऐसा आपका आयोग था, तो ये है आपका मैकाले मिनट। ठीक है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा ये क्या है आपका एक एजुकेशनल रिफॉर्म की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी पे, इन विच ईयर द मैकाले मिनट ऑन एजुकेशन प्रेजेंटेड। किस साल जो है आपका मैकाले मिनट जो है आपका आया था, क्या ये 1813 में आया था, या फिर आपके 1835 में, या फिर 1857 में, या फिर 76 में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो मैकाले मिनट है वो आपके 1835 में भारत में आपके आया था। और किसके द्वारा ये लाया गया था, तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है लाया गया था। ठीक है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा इसको लाया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट लैंग्वेज डिड मैकाले एडवोकेटेड फॉर एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल। किस लैंग्वेज को ज़्यादा आपके एक इंस्ट्रक्शन के लिए जो है एडवोकेट किया था कि आपको इसी लैंग्वेज को प्रयोग करना चाहिए स्कूल एजुकेशन में, तो वो है इंग्लिश। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि अंग्रेजी शिक्षा पे जोर देने वाला कौन सा ऐसा आपकी कमीशन आया था इंडिया में, तो वो थे मैकाले। लॉर्ड मैकाले का जो मैकाले मिनट आया था उसमें जो है इंग्लिश यानी आपके अंग्रेजी शिक्षा पे जोर दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बार पूछ देगा, जैसे विद डिस्पैच आपका पूछ देगा, आपके सैल्डर कमीशन पूछ देगा, हंटर कमीशन। तो आपको याद रखना है कि मैकाले जो मिनट था उसमें जो है आपके अंग्रेजी शिक्षा पे जोर दिया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ द मैकालेज एजुकेशन रिफॉर्म इन इंडिया। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका प्राइमरी एम क्या था, क्या इसमें ट्रेडिशनल इंडियन लैंग्वेज को वर्नाकुलर को फोकस किया गया था, या फिर आपके प्रिजर्विंग एंशियंट इंडियन टेक्सेस को बोला गया था कि आपको प्रिजर्व करना ज़रूरी है, या फिर क्रिएटिंग क्लास ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस, या फिर आपके इस्टेब्लिश किया जाना था आपके वोकेशनल स्कूल्स को। तो यहाँ पर आपके इंग्लिश एजुकेशन को फोकस किया गया था। ठीक है, तो एक ऐसा क्लास को क्रिएट करना यहाँ पर बात किया गया था जिसमें कि आपके इंग्लिश एजुकेशन पे जोर दिया जाए। ठीक है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ मैकाले मिनट वर इम्प्लीमेंटेड। जब आपका मैकाले मिनट को इम्प्लीमेंट किया गया था तो उस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन से थे, क्या ये लॉर्ड कार्नवालिस थे, या फिर आपके डलहौजी, या फिर हेंस्टिंग, या फिर विलियम बेंटिंग। तो याद रखिएगा कि जो आपकी विलियम बेंटिंग थे, ठीक है, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, वही आपके यहाँ पर गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, 1829 में इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया था, ये भी आप याद कर लीजिएगा, आपके पार्ट ए के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सती का अंत करने वाले विलियम बेंटिंग थे। और इन्होंने जब आपका अगर मैकाले मिनट की अगर हम बात करें, जो आपके देश में आया था, आप इंडिया में आया था, उस समय इन्होंने ही आपके इंग्लिश एजुकेशन को बहुत ज़्यादा जोर दिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के समय में आपके स्टैम्प, और आपकी अगर हम बात करें रेलवेज़ का जो आपके प्रचार प्रसार हुआ, मतलब उस समय 1853 के आसपास मुंबई से थाने के बीच में रेलवेज़ चलाए गए, वो आपके डलहौजी थे।
ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो विलियम बेंटिंग आपके जब मैकाले मिनट आया था उस समय आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या थे, आपके गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब मैकाले व्यू ऑन इंडियन कल्चर एंड लिटरेचर। आपके बेस्ट डिस्क्राइब करता है इंडियन कल्चर एंड लिटरेचर को आपका बेसिकली मैकाले का जो एजुकेशन मतलब जो आया था सिस्टम, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था रिगार्डिंग आपके इंडियन कल्चर। तो अगर हम बात करें क्या इन्होंने बोला था, ही एडमायर्ड एंड प्रमोट इंडियन कल्चर को प्रमोट किया था, तो ऐसा नहीं था, उन्होंने प्रमोट नहीं किया था। ही बिलीव इंडियन लिटरेचर शुड बी मेन फोकस ऑफ एजुकेशन, ऐसा भी नहीं था कि आपके इंडियन लिटरेचर को मेन फोकस में रखने की बात की थी मैकाले ने। ही कंसिडर्ड इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन इन्फीरियर टू वेस्टर्न कल्चर, ये सही है आपका। इन्होंने यही कहा था कि आपका जो भारतीय जो आपकी संस्कृति है और आपका जो लिटरेचर है यानी जो साहित्य है वो आपका इन्फीरियर है, किससे, यानी पश्चिमी जो संस्कृति है उससे, यानी इंडिया का जो कल्चर है वो इन्फीरियर था अकॉर्डिंग टू मैकाले। ये पॉइंट याद रखिएगा, इन्होंने इंडिया को इन्फीरियर कह दिया था इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, साहित्य और कल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ मैकाले मिनट बाय द कंटेम्प्रेरीज इन इंडिया। उस समय के जो कंटेम्प्रेरीज थे उन्होंने क्या कहा था आपके मैकाले मिनट को, क्या उनको मेजर क्रिटिसिज्म मिला था, क्या यहाँ पर आपके द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द रिफॉर्म इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था, या आपके नेग्लेक्ट जो इन्होंने किया था बेसिकली ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन को, उसको यहाँ पर क्रिटिसिज्म मिला था, या फिर आपके जो है प्रमोशन ऑफ रिलीजन लैंग्वेज ओवर इंग्लिश, क्या ऐसा इन्होंने किया था कि आपके रिलीजन सॉरी जो रीजनल लैंग्वेज है नॉट रिलीजन, जो रीजनल लैंग्वेज बेसिकली उसको आपके प्रमोट किया था मैकाले ने, तो ऐसा भी नहीं था। और एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन फ्रॉम एजुकेशन, क्या एक्सक्लूड कर दिया गया था वुमेन को एजुकेशन से। तो याद रखिएगा कि मैकाले को इसलिए आपके क्रिटिसाइज़ किया था उस टाइम के कंटेम्प्रेरीज़ ने, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट था जो मैंने अभी रीड आउट किया था उसमें, एक्चुअली कि आपके जो इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसको इग्नोर किया था और उन्होंने इंग्लिश को जो है आपके लागू किया था कि आपके लिए अनिवार्य रूप से जब आप शिक्षा लेंगे, स्कूली मतलब शिक्षा ले रहे होंगे, तो उस समय आपको इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि उन्होंने भारत के कल्चर और साहित्य को, ठीक है, बेसिकली आपके जो संस्कृति और साहित्य को मतलब आपके इन्फीरियर कहा था वेस्टर्न साहित्य से। ठीक है, आपके पश्चिमी जो साहित्य और जो आगे संस्कृति है उससे भारत की संस्कृति और साहित्य को क्या कहा था कि ये इन्फीरियर है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हमारा क्या है, विच डॉक्यूमेंट इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विथ मैकालेज मिनट आउटलाइनिंग हिज प्लान फॉर एजुकेशन इन इंडिया। इसको क्या कहते हैं, क्या चार्टर एक्ट ऑफ 1813 भी कहते हैं, क्या वुड डिस्पैच कहते हैं, या फिर आपके रॉलेट एक्ट कहते हैं, या फिर आपके इंडियन एजुकेशन एक्ट कहा जाता है। तो इसको हम बेसिकली आपके वुड डिस्पैच जो है कहते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इम्पैक्ट डिड मैकाले मिनट हैव ऑन एजुकेशन इन इंडिया। तो किस चीज़ को आपके इम्पैक्ट अभी भी आपको दिख रहा है इंडियन एजुकेशन में, क्या इंक्रीज़ कर दिया इन्होंने इन्फोसिस ऑफ ऑन ट्रेडिशनल इंडियन लैंग्वेज को कि आप जो है अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ें, ऐसा तो बात नहीं किया गया है मैकाले मिनट में। क्या वोकेशनल एजुकेशन को एक्सपेंड किया गया, नहीं। क्या राइज ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड एलिट हमें देखने के लिए मिले, तो यस, यहाँ पर आपके इंग्लिश एजुकेटेड एलिट हमारे देश में जो मिल रहे हैं वो ड्यू टू मैकाले मिनट के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसके विषय में जानेंगे अभी आपकी, अगर हम बात करें मैकाले जो मिनट है उसके विषय में, तो अगर हम बात करें यहाँ पर मैकाले मिनट की, ये आपका कब आया था, 1835 में आपका मैकाले मिनट जो है आपके इंडिया में आया था। ठीक है, और इन्होंने बेसिकली आपके फोकस किया था किस पे, बेसिकली इंग्लिश एजुकेशन पे यहाँ पर फोकस किया गया था आपके लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और उस समय आपके गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपके गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये इन्होंने इंग्लिश को आपके इम्प्लीमेंट किया था और भारतीय जो शिक्षा है उसको क्या बताया था, आपका इन्फीरियर करार दिया था कि भारतीय जो बेसिकली कल्चर है, लिटरेचर है, ये सारी चीज़ें क्या है, इन्फीरियर है। इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल द लेवल ऑफ एजुकेशन। इन्होंने बोला कि जो शिक्षा है वो आपके इंग्लिश में होनी चाहिए, ना कि अदर आपके वर्नाकुलर लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सारे मीडियम, चाहे आप बेसिकली स्कूल में पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ रहे हो, तो सभी में जो है इंग्लिश मीडियम में ही आपको शिक्षा प्राप्त करनी होगी। ऐसा किसके द्वारा कहा गया, आपके मैकाले के द्वारा कहा गया।
ठीक है। और इंग्लिश क्या है, एक तरीके से की है आपके मॉडर्न लैंग्वेज, आपके मॉडर्न नॉलेज का। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में शिक्षा प्राप्त नहीं करते हो तो आपको मॉडर्न जो है नॉलेज प्राप्त नहीं होगा। ऐसा किसका कहना था? आपके मैकाले का। और ऐसा कहा गया कि जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज है दैट इज़ आपके रिलेटेड विथ रूलिंग क्लास, है ना, आपके रूलिंग क्लास से ये रिलेट करता है। इट वुड फेच रेनेसेंस इन इंडिया, और यही जो है आपके पुनर्जागरण भारत में लाएगा कौन? इंग्लिश। ठीक है। और इसीलिए इंडियंस को जो है ईगर मतलब टू लर्न, यानी उनको जो है हमेशा तत्पर रहना चाहिए आपके इंग्लिश में जो है एजुकेशन लेने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए। ठीक है। किसके द्वारा ये सब कहा गया? आपके लॉर्ड मैकाले को के द्वारा कहा गया। अब इन्होंने यूरोपियन लिटरेचर को जो है बोला कि आपके इंडियन इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर आपकी यूरोपियन लिटरेचर को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, यूरोपियन लिटरेचर को उन्होंने सुपीरियर बोला, जबकि इंडियन लिटरेचर को उन्होंने क्या बोला? आपका बेकार है ये, है ना। ठीक है, वो आपके इतना अच्छा नहीं है। ठीक है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि ऑल रीजनल इंस्टीट्यूट शुड बी कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश एजुकेशन। अब आपके जितने भी रीजनल इंस्टीट्यूट है वो सभी इंग्लिश में एजुकेशन को देंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। और इन्हीं को ग्रांट्स गिवन टू सच इंस्टीट्यूट कैन यूटिलाइज फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। उन्हीं इंस्टीट्यूशन को, उन्हीं जो है केंद्रों को, उन्हीं शिक्षा के संस्थानों को पैसा दिया जाएगा जो इंग्लिश में एजुकेशन को देंगे। ये किसका कहना था? आपके मैकाले मिनट, यानी आपके मैकाले का, लॉर्ड मैकाले का कहना था। इन्होंने ही डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? आपके लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया। इसमें क्या कहा गया कि ऊपर के अपर क्लास को आप एजुकेट करिए, जिससे कि अपने आप जो है नीचे के जो लोग हैं वो क्या होते जाएंगे? एजुकेटेड होते जाएंगे। देयर इज़ नो नीड फॉर एजुकेटिंग द मास, यानी आपको पब्लिक को, जनता जनार्दन को यहाँ पर शिक्षित नहीं करने की ज़रूरत है ना। सिर्फ आप जो है अपर क्लास को, यानी ऊपर के लोगों को आप पढ़ाइए। ठीक है, जिससे आप देखेंगे कि जो लोअर क्लास पीपल है वो अपने आप एडुकेटेड होते जाएंगे। ठीक है। और इन्होंने बोला कि इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी दैट द कॉमन फॉक ऑलवेज ट्राई टू इमिटेट द पीपल ऑफ हायर स्टेटस। इन्होंने इस चीज़ का आपके एक तरीके से एग्जाम्पल दिया कि लोग जो है हायर क्लास को हमेशा कॉपी करते हैं। तो जब हायर क्लास के लोग एडुकेटेड होंगे तो नीचे वाले भी कॉपी करेंगे, उनको इमिटेट करेंगे, उनको जो है हमेशा देखेंगे और हमेशा सीखने का प्रयास करेंगे। तो ये किसका कहना था? आपके लॉर्ड मैकाले का कहना था। क्या इनका मेरिट था, क्या डिमेरिट था? तो अगर हम बात करें कि इन्होंने सिर्फ फोकस किस पे किया? आपके इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस किया। यूरोपियन लिटरेचर को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। और मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था। ठीक है। साइंस एजुकेशन को भी फोकस करने वाले आपके थे बेसिकली लॉर्ड मैकाले थे। विडो टू डेमोक्रेटिक आइडियाज़, ये एक तरीके से विंडो टू डेमोक्रेटिक आइडियाज़ थे, एक तरीके से ये डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को फैलाने वाले थे। ठीक है, आपके इंडियन एजुकेशन में। और ये एक तरीके से नेशनलिज्म की भावना लाना चाहते थे। ठीक है, ये सब तो आपके मेरिट हो गए। डिमेरिट अगर हम बात करें कि इन्होंने एक तरीके से जो है, जैसे आप 1857 में देखते हैं कि क्रांति होती है। अब क्योंकि आप इंडियन एजुकेशन को, लिटरेचर को आप सब बेकार बोल रहे हो, तो थोड़ा सा फ्यूल दे दिया ना कि आग लग जाए आगे चल के। तो हुआ भी ऐसा 1857 में जो क्रांति हुई, उसका एक छोटा सा ये भी कारण रहा था कि आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अपने लैंग्वेज को थोप रहे हो। रीजनल लैंग्वेज को आपके क्या किया गया? नेग्लेक्ट किया गया। ठीक है, नेग्लेक्ट किया गया इंडिजिनस सिस्टम को। ईस्टर्न लिटरेचर को आपके बेसिकली नेग्लेक्ट किया गया, यानी आपके पूर्वी जो हमारा मतलब लिटरेचर था, हमारा जो साहित्य था, उसको इन्होंने बेसिकली बेकार बताया। और क्यों ये इंग्लिश में एजुकेशन देना चाहते थे? क्योंकि एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब ये लोग बाहर से अपने यहाँ पर काम करने के लिए, कलर्कियल वर्क करने के लिए लोगों को बुलाते थे इंग्लैंड से, तो उनको ज़्यादा सैलरीज देनी पड़ती थी। तो ये चाहते थे कि इंडियन जो है बेसिकली इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो वो कलर्कियल वर्क जो है कर पाएंगे, और उनको कम हमें पैसे भी देने पड़ेंगे, यानी उनकी जो वेजेस होगी, उनकी जो सैलरीज होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू जो अगर हम फॉरेन वाले को रखेंगे। तो इस वजह से ये लोगों ने इंग्लिश के एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया था। ठीक है, और इससे जो है बहुत सारे जो है बेसिकली कलर यहाँ पर निकलते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर आपके नेटिव लैंग्वेज लिटरेचर को बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या किया गया, बेसिकली इग्नोर किया गया और बोला गया कि ये सारी चीज़ें बेकार हैं। याद रखिएगा, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसका दिया गया है, मैकाले का ही दिया गया है। ठीक है, मैकुले का आपके दिया गया है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। और इंग्लिश एजुकेशन को थोपने वाले यही थे, रीजनल लैंग्वेज को आपके बेसिकली इग्नोर किया था लॉर्ड मैकाले ने। ये सारी पॉइंट्स आप याद रखिएगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और ये टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट द वुड डिस्पैच, एंड उसके विषय में हम जो है कुछ आपके एमसीक्यूज़ भी करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जुड़े रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब करके रखिएगा, टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहिएगा, और हमारे बैचेस को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ये सारी PDF PPT यू कैन गेट इट फ्रॉम आवर बैचेस। ठीक है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।